मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच रही है और मैं हूं कि घर वालों से शेयर भी नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर घुटते रहो। ऐसी पत्नी जो मिल गई है मुझे। विनय, क्या हुआ तुझे? ऐसे अचानक बैठा है। सब ठीक तो है ना विनय? हाँ ठीक है। ऐसे कैसे बोल रहा है बेटा? मैं कल रात से ही तुम्हें देख रही हूँ कि कुछ तुम उदास उदास हो। सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा माँ? हम्म, कहीं अपनी माँ से सारी बात बता न दे। ऐसे क्यों बोल रहा है बेटा? क्या ठीक नहीं है? माँ तुम्हारी जीत के कारण। माँ जी, क्या हुआ बहू? ओ आप किचन में चलिए ना, मुझे चीनी नहीं पता है, चीनी कहाँ रखा हुआ है। प्लीज चलकर बताइए जरा। अच्छा, तो छोटी बहू आज हम लोग को कॉफी बनाकर पिलाएगी। हाँ, जो सोचना है वो सोचिए। मैं सोची कि खुद के लिए कॉफी बनाने ही जा रही हूँ, तो आप लोग को भी कॉफी बना दूं। 3 कप बनाने में कॉफी टाइम ही कितना लगेगा? हाँ हाँ बहू, चलो चलो, मैं तुम्हें चीनी बता ही देती हूँ। और हाँ बहू, मेरे कॉफी में ना जरा चीनी ज्यादा ही डालना। हाँ हाँ जरूर माँ जी। वाह, आज छोटी बहू अपने हाथों से कॉफी बनाने जा रही है। अब लगता है मेरे कामों में भी हेल्प करेगी। मुझे सब पता है कि माँ को मेरे पास से क्यों लेकर के गई है ये। चलो, जैसे तैसे तो बात को संभाल ली। अब मुझे इसके सामने भी एक्टिंग कुछ करनी होगी, तभी ये विश्वास करेगा। नेहा, अरे इतनी जल्दी कॉफी पीकर आ गए, कैसी लगी मेरे हाथ की कॉफी? बात को बदलने की कोशिश मत करो, समझे ना? अरे भला मैं बात को क्यों बदलूंगी? कॉफी मेरा मन कर रहा था आप लोग को पिलाने के लिए, तो मैंने बनाकर पिला दी। बातों में घुमाओ मत, सीधे मुद्दे पर आओ। अब मैं तुम्हारे साथ है रहना नहीं चाहता हूँ, समझी ना? मुझे माँ मत समझना। बहुत दिन से तुम्हें मैं नौटंकी करते हुए देख रहा हूँ। जब तुझे मेरे साथ रहना नहीं है तो ये फालतू का ड्रामा क्यों? अरे आप गलत समझ रहे हैं। पता नहीं कल की बात आपके दिमाग से जा नहीं रही है। अरे मैंने बोला ना, वो मेरा दोस्त है। जैसे आपकी भी तो कई लड़कियां दोस्त है, वैसे ही मेरा भी कई लड़का दोस्त है। तो इसमें ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है आपको? अरे आप ही तो बोलते हैं कि मैं खुले विचारों का हूँ। तो अगर मैं एक लड़का से बात कर ली तो आप क्या गलत सलत सोच रहे हैं मेरे बारे में? मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ। सही सही बता दो, अभी भी समय है। तुम्हें मेरे साथ रहना है या नहीं? अरे मैंने आपके साथ शादी किया है और इस घर में आई हूँ। ऐसे कैसे मैं बोल दूँ कि आपके साथ मुझे नहीं रहना है? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी की कर्तव्य तभी निभाई है तूने। न मेरी माँ को इज्जत देना, न मेरे घर में किसी परिवार को इज्जत देना, सिर्फ अपने नौकरी का धौंस दिखाना। मेरी माँ इस उम्र में तुम्हारे हिस्से का काम करते रहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब मेरे पापा तुमसे बोले कि तुम इस घर में काम नहीं कर पाएगी, तुम अपना एक काम वाली को रख लो, तुम क्यों नहीं रखी? तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे। पैसे का तो धौंस हर जगह दिखाती है कि मैं लाख रुपया कमाती हूँ। 1000 2000 निकालने में तुम्हारी हो गई। और वहां दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करती है, उसके पैसे तुम ही देती हो ना। उस समय पैसे कहां से आते हैं? अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना तो उन आवारा दोस्तों का पीछा छोड़ दो, वरना तुम मेरे से तलाक ले लो और तुम जाओ अपने रास्ते और मैं जाऊंगा अपने रास्ते। मैं जो बोल रहा हूं ना, बात को गांठ बांध लो, वरना देख लेना आगे जाकर के मैं बोलूंगा नहीं, सीधे कर दूंगा। सचमुच में? नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं कर सकता है। अगर ये कर दिया तो मेरी माँ कितना गुस्सा होगी, मेरे पापा, मेरे भैया, हर जगह से मेरी बदनामी होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगी मैं इसे। देखिए, ज्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए, वरना मेरा भी मुंह है। अरे लता, तू भी ना मजाक वाली बात को भी सीरियसली सोच लेती है। तुम तो ऐसा पहले नहीं थी। क्या बोलती थी कि जब दोनों बहुएं आ जाएगी तो आराम से मैं आपके साथ बैठ करके बातें करूंगी, लेकिन बहू के आने के बाद तो तुम हमेशा रूडली ही व्यवहार करती है। सच्ची में लता, अब लग रही है कि तू बुढ़ी होते जा रही है। अक्सर बूढ़े लोग ना बहुत गुस्सा करते हैं, तुम्हारे जैसे तो और भी। बस बस, बहुत हो गया। बुढ़ी मैं इतनी जल्दी हो गई हूँ क्या? आपको पता नहीं है क्या कि शाम का खाना मैं ही बनाती हूँ, बहू का काम करती हूँ, और इतनी जल्दी मैं बुढ़ी हो गई हूँ? चारपाई पकड़ ली हूँ क्या? अरे बेटा। पापा मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अरे क्या बेटा, तू भी अपनी माँ के साथ रह रह करके इसके जैसा ही सीरियस होते जा रहा है। अभी ऑफिस से आया है तो बैठना, तो चार बातें करना। इतना जल्दी रूम में क्यों जा रहा है? बहू भी रूम में नहीं है। कोई बात नहीं पापा, वो मैं थका हुआ हूँ, अपने रूम में ही जा रहा हूँ। वैसे भी अपने पत्नी से कितने घंटे बात ही करता है। अरे अजय बेटा, बैठ तो सही। क्या बैठू पापा, क्या बातें करूं कि मेरी नौकरी चली गई? क्या? हाँ पापा, बहुत दिन से ऑफिस में बात चल रही थी कि जिसकी ज्यादा सैलरी है उसे ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। और वैसे भी मेरी ऑफिस का डबाडोल स्थिति चल रही थी। इसी वजह से आज मेरे ऑफिस का बॉस ने नोटिस दे दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, बैठ मेरे पास। लता, जाओ अपनी बेटी के लिए पानी लेकर आओ। जी, अभी लाई। बेटा, आ मेरे साथ बैठ। बेटा, इतना जल्दी हार गया तू? तू तो मेरा बड़ा बेटा है। एक थोड़ा सा ठोकर लगी
कि तू उदास होकर घर में बैठ गया? ऐसी ऐसी ठोकरें तो हमेशा लाइफ में लगती ही रहती है बेटा। क्या करूं पापा, मैं बहुत परेशान था बहुत दिनों से। ये बात किसी को घर में बताया नहीं। सोचा कि समय के अनुसार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं क्या जान रहा था कि मेरे ऊपर ही ये आफत पड़ने वाली है। अरे बस करो बेटा, हमारी पहले जैसी स्थिति नहीं है। पहले से अब हमारी स्थिति सुधर चुकी है। इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरी जगह ट्राई करो, कहीं ना कहीं तो जॉब मिल ही जाएगी। पर पापा, मुझे अब जॉब करने की हिम्मत नहीं है। उम्र निकलते जा रही है। कब तक आखिर दूसरे को कंपनी में जॉब करता रहूंगा? मेरी क्या अपनी पहचान नहीं है? हमेशा दूसरों के लिए काम किया, ग्रोथ करवाया, और एक दिन कंपनी वालों को ग्रोथ हो जाती है, सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो बोल देता है कंपनी वाला आपकी ज्यादा सैलरी हो गई है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये कब तक सुनता रहूंगा पापा? मैं तो थक गया हूँ पापा, इस नौकरी से और इस भाग दौड़ वाली जिंदगी से। पर बेटा, तुम जो सोच रहा है उसमें तो अच्छे खासे पैसे लगेंगे। वही सोचकर तो पापा आज तक मैंने कुछ नहीं किया। पापा आप भी बताइए, ऐसे कब तक मेरी जिंदगी चलती रहेगी? मेरा बड़ा बेटा की नौकरी चली गई, कैसे होगा सब ठीक? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें क्या हुआ? कई दिन से इन्हें मैं घर में ही देख रही हूँ। ये जॉब पर नहीं जा रहे हैं क्या? पूछो या नहीं, पूछ ही लेती हूँ। आपको ऑफिस नहीं जानी है क्या? टाइम हो गया है। देखो, वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मुझे और भी डिस्टर्ब मत करो, समझी ना? तुम्हारा जो काम है अपना काम से मतलब रखो। अजय बेटा। हाँ बोलो माँ। अरे बेटा, कब तक यूं ही घर में बैठा रहेगा? काम वाम ढूंढना, दूसरी जॉब क्यों नहीं मिलेगी? माँ, आपको क्या लगता है कि मैं कोशिश नहीं किया हूँ? बहुत कोशिश कर रहा हूँ माँ, लेकिन कहीं से कॉल आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे घर में बैठ करके काम चलेगा बेटा? ये तुम्हारी उम्र ही क्या हो गई है जो तुम इस तरीके से सोच करके घर में बैठा हुआ है? इतने दिन हो गया, कुछ कर बेटा। माँ आप जानती हो ना कि मुझे और कुछ करने का शौक था, लेकिन घर की स्थिति खराब था, उसके कारण मैं अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया और मैं जॉब के चक्कर में लग गया। इतने दिन जॉब करने के चक्कर में आज मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। कंपनी आगे बढ़ जाती है, जब मेरी सैलरी ज्यादा हो जाती है लात मारकर निकाल देती है कंपनी। बेटा, अपना कुछ करना चाहता है वो करना, तुम्हें किसने रोका है? माँ पूंजी कहाँ है मेरे पास? जो भी कमाया घर में लगाया, क्या बचा मेरे पास? कुछ भी नहीं है। तो किस चीज का मैं दुकान खोलूं? कोई दुकान खोलने के लिए पूंजी की जरूरत होती है। इसका भी कहना सही है। एक बार छोटी बहू से बात करके देखती हूँ। छोटी बहू, क्या हुआ? बहू तू जानती है ना कि मेरा बड़ा बेटा की नौकरी चली गई है और वह बहुत परेशान है। तू तो महीने में इतने पैसे कमाती है, थोड़े पैसे दे दे ना, ताकि तेरा जेठ अपना कोई छोटी मोटी दुकान खोल सके और घर का सहारा बन सके। क्या? पैसे दे दो? हाँ बहू, घर में कोई लड़खड़ाता है तो घर के परिवार ही उसे सहारा देते हैं। यह मेरे खून पसीने की कमाई है, और जेठ जी आखिर उन्हें ऑफिस से निकाला क्यों गया? ओह, ये कैसी बातें कर रही है? तुम्हारा वो जेठ है? अरे माँ जी, जेठ है तो क्या हुआ? सीधी सी बात है, उनमें अक्ल और नॉलेज की कमी होगी। आज की दुनिया में काम उन्हीं को टिकता है जो स्मार्ट होते हैं। जेठ जी को तो कुछ ढंग से आता ही नहीं है, तभी तो छठनी में सबसे पहले नंबर इनका लगा। अब अपनी नाकाबिलियत की सजा वो भुगते, मैं अपनी कमाई इन पर बर्बाद नहीं करूंगी। ये छोटी बहू मेरे बारे में क्या बोल रही है? मैंने इसे अपनी छोटी बहन के जैसा माना, और आज मेरा खराब समय आने पर ये किस तरीके से मेरे ऊपर लांछन लगा रही है। इसका पक्ष लेकर के हमेशा मैं अपनी पत्नी को धिक्कारता रहा, और आज क्या पापा जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इनकी नौकरी चली गई। मैं इनसे कई बार पूछी, लेकिन ये कभी मेरे से बोले ही नहीं। अरे बहू, क्या बताता, जानती है ना कि वो कितनी अकड़ में रहता है। आज मेरी कोई इज्जत नहीं रही इस घर में। जिस नेहा के लिए मैंने अपनी पत्नी को दिल दुखाया, आज वही मुझे बेअक्ल और नाकाबिल बोल रही है। सही मेरी पत्नी बोलती थी कि पैसा इंसान का स्वभाव बदल देता है। आज समझ में आया कि असली कमाई पैसा नहीं, बल्कि वो रिश्ता है जो मेरी पत्नी निभा रही है। काश मैं अपनी पत्नी के बेरोजगारी होने का मजाक नहीं उड़ाता। मैंने उसे पैसों पैसों के लिए मोहताज कर दिया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि जब जेब में पैसे नहीं होते हैं ना, तो कैसा महसूस होता है। आज तो मैं अपने नजर में भी नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को हमेशा क्या क्या नहीं सुनाता था, जरा सा भी उसकी कद्र नहीं करता था। मैं अपने अहंकार में उसे कभी अपनी पत्नी समझा नहीं, और वो पूरे परिवार को लेकर चल रही है। घर का भी काम करती है, अपना बुटीक का काम कर रही है। उसने अपने बलबूते पर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही है।
मुझे तो उसके ऊपर गर्व होना चाहिए। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी पत्नी क्या क्या की है। मैंने अपनी सैलरी से कुछ पैसे जमा किए थे, शायद इससे भैया कुछ कर सके। आप कहाँ जा रहे हैं पैसे लेकर? क्यों? ये तुम्हारे पैसे तो नहीं ना है, ये मेरे पैसे हैं। आपके पैसे हुए तो क्या हुआ? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी नाम की है, समझी ना, काम की नहीं। हाँ जो भी हो, नाम के तो हूँ ना। अगर आपने ये पैसे अपने नाकाबिल भाई की मदद करने के लिए दिया ना, तो समझ लीजिएगा मैं क्या करूँगी। क्या करेगी तुम? मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। तो जाना, किसने रोका है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अब समझ में आ गया है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तो जिस कमाई का घमंड दिखा रही है ना, वो तुझे मुबारक हो, पर मैं अपने भाई को सड़क पर नहीं देख सकता। ये क्या? ये मुझे सुनाकर चला गया। मैं तो सोची थी कि बोलूंगी तो शायद ये दब जाएगा, लेकिन ये तो पासा ही पलट गया। भैया, ये मेरी तरफ से छोटी सी मदद है, आप परेशान मत होइए। हम सब मिल करके फिर से खड़े होंगे। मुझे माफ कर दीजिएगा भैया, मैंने अपनी पत्नी की वजह से आपका और भाभी का दिल दुखाया। प्लीज भैया, मना मत कीजिएगा। देवर जी, आपके इस प्यार और अपनेपन के लिए शुक्रिया। एक भाई का भाई के लिए खड़ा होना सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन वो पैसे अपने पास रखिए, आपको भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। नहीं नहीं भाभी, इतना मैं अपने भैया के लिए कर नहीं सकता हूँ। देवर जी, जब मैं समर्थ हूँ अपने पति को मदद करने के लिए, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आपकी भी अपनी जिंदगी है। मैं नहीं चाहती हूँ देवर जी कि इन पैसों के कारण आपके और देवरानी जी के बीच में कुछ खटपट हो। भाभी ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर वो गलत बोलेगी तो क्या उसकी बात मैं मान लूंगा? देवर जी, वो आपकी पत्नी है। पत्नी का बातों का सम्मान करना एक पति का तो धर्म होता है ना। प्लीज देवर जी, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब जरूरत होगी ना इन पैसों की, तो मैं जरूर आपसे बोलूंगी। ठीक है भाभी, मैं भी आया। आप इतने दिन से परेशान थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तो आपसे कितने दिनों से पूछ रही थी, क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ? इतना आप मेरे से नाराज हैं कि मेरी एक बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है आप? मैंने कुछ गलत तो नहीं ना किया आज तक, जो आप इतने दिन से मेरे से नाराज हैं? मैं तो सोचती थी कि आप आज मान जाएंगे, कल मान जाएंगे, लेकिन इतने दिनों से अपनी तकलीफ अपने तक ही रखें। पूनम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे सामने कुछ बोलने का अधिकार नहीं था। मैंने तो तुम्हें कभी भी इज्जत नहीं दी। इज्जत दी तो दूसरों को दी। पूनम, मुझे माफ कर दो। मैं तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं रहा। जिसे मैंने अनपढ़ और बेकार समझा, आज उसी ने मुझे डूबने से बचाया। मैंने तुम्हें एक एक पैसे के लिए रुलाया, घर वालों के सामने तुम्हारा सर झुकने दिया, पर तुमने आज मेरा सर ऊंचा कर दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पूनम, मुझे माफ कर दो। जाने दीजिए, गलती हो गई जो हो गई। आपको एहसास हो गया ना, अब पुराने जख्मों को भूल जाइए। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। क्या आप मेरे काम में मदद करेंगे? जरूर पूनम, तू जो बोलोगी वो मैं करूंगा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी मैं नहीं रुकूंगी। मैं आज के आज इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। आप लोग को नजर में आपकी बड़ी बहू अब छा गई है ना, अब वो पैसे कमा रही है, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तू? तेरी अहमियत क्यों नहीं है? बहू, घर में छोटे मोटे बात तो होती ही रहती है, बात बात पर कोई घर जाने की धमकी देता है क्या? बहू मत जा। मैं कोई हालत में नहीं रुकूंगी माँ जी, मैं जाकर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आपकी बड़ी बहू कैसे पूरे घर की जिम्मेदारी उठाती है। छोटी, जिसे जाना होता है ना, उसे कोई रोक नहीं सकता, पर याद रखना, घमंड का बोझ इंसान को बहुत भारी पड़ता है। और जहाँ तक रही मेरे पति का मदद करने की बात, तो मैं खुद अपने पति के लिए सहारा हूँ। मुझे किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, या मेरे पति को किसी और के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप सबको इस अनपढ़ औरत की सिलाई के टुकड़ों पर ही पलना है ना, तो यही रहो सब। मैं चली। मेरे जैसे टैलेंटेड लड़की को सिर पर बिठाने के लिए हजारों मिल जाएंगे। देख लीजिएगा, एक दिन आप सब दाने दाने को तरस जाएंगे और मेरे पास भीख मांगने आएंगे। अरे छोटी बहू, रुक जाओ, मत जाओ बहू। गुस्से में लिए हुए कदम हमेशा गलत ही होते हैं। हाँ, जिसे जहाँ जाना है वहाँ जाए, तुम रोकने की कोशिश मत करो, समझी ना माँ? अच्छा, मेरे पति होकर के इस तरीके से बोल रहे हो? अब तो मैं एक मिनट भी इस घर में नहीं रहूंगी। तो जाना, किसने मना किया है? अरे बेटा, बहू को रोक। माँ, जाने दो इसे। जो औरत अपने परिवार को नीचा दिखाए और मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने की धमकी दे, वह इस घर के लिए बहू कहलाने लायक नहीं है। इसे अपनी आजादी और घमंड मुबारक हो, और जिस घर की गंदगी साफ हो जाए वही सही है। अरे बिटिया,
अचानक आ गई, कुछ बताई तक नहीं, और तू इतनी गुस्से में क्यों है? माँ, मैं उस घर को छोड़ करके आई हूँ। अब वहाँ मेरी कोई जगह नहीं है। उस अनपढ़ जेठानी ने ऐसा जादू किया कि आज सब उसकी पूजा कर रहे हैं। मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करती हूँ, लेकिन मेरी कोई कद्र नहीं है। हद तो तब हो गई जब आपके दामाद ने भी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। उसने भी साफ साफ कह दिया, जहाँ जाना है वहाँ जा। वो तो अपनी भाभी का गुलाम बना बैठा है। मैं तो अपनी ननद रानी को अच्छे से जानती हूँ, इसका स्वभाव कैसा है। अरे बिटिया, हाँ बैठ, गुस्सा मत हो इतना। अरे माँ, गुस्सा वाली बात ही है। ये शांत हो जा, बैठ। इतना चिल्लाकर क्यों बोल रही है? पास पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे कि बेटी लड़क रही है ससुराल से। अरे क्या शांत हो माँ, मेरे ससुराल वाले ने तो मुझे नाको चना चबा दी है। तो देख, तुम्हारी ननद आई है, चाय पानी लेकर के आ बहू। ये क्या है पूनम? ये हमारे बुटीक के मैनेजमेंट और अकाउंट का काम है। ये आज मैं आपको सौंपती हूँ। पर पूनम, मैं कैसे? आप कैसे नहीं कर सकते? आप इतनी बड़ी कंपनी को कहां से कहां बुलंदी तक पहुंचाएं, तो आज हमारी बुटीक को आप बुलंदी तक नहीं पहुंचा सकते हैं। देखिए, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, हम मिलकर इसे चलाएंगे। आप कभी नाकाबिल नहीं थे, बस वक्त बुरा था। पूनम, मैं अपनी पिछली गलतियों को प्रायश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत करूंगा। अब मैं तुम्हारा पति, देखना कितना मेहनत करता हूँ। अब मेहनत करेंगे तभी तो मेरे बिजनेस पार्टनर बनेंगे। देखिए, अब कुछ पुराना नया कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ काम पर ध्यान देना है। क्या जिस बहू को मैं नाकारा समझती थी, वो बहू आज मेरी बेटी को अपने ही बुटीक में काम दे रही है। मैं कितनी गलत थी बड़ी बहू को लेकर के। सही मेरे पति बोलते थे कि अपनी बड़ी बहू की काबिलियत को समझो। मैं कितनी मूर्ख थी जो बड़ी बहू को पता नहीं क्या क्या सुनाते रह गई छोटी बहू के चक्कर में। और आज ये छोटी बहू मेरा बड़ा बेटा को क्या क्या नहीं सुनाकर चल दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप ही क्या बोल रहे हैं माँ जी? क्यों बहू, तुम हमारे साथ बैठ करके चाय नहीं पी सकती है? मैं तुम्हारे लिए भी चाय बनाई हूँ। अरे बहू, नेकी और पूछ पूछ। तुम्हारी सास पहली बार बोल रही है हमारे साथ बैठ करके चाय पीने के लिए, तो बैठ करके पियो ना, साथ में कुछ बातें हो जाएगी। बहू, मैं तुम्हारे पसंद का नाश्ता बनाई हूँ, अभी लेकर आई। ये माँ जी को क्या हो गया? ऐसे अचानक कितना बदलाव। सुबह में भी माँ जी भाग भाग करके सारे काम कर रहे थे, और इस समय आने के बाद चाय नाश्ता ये खुद ही कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। अब माँ जी की भी उम्र हो गई है, अब इसके बारे में कुछ मुझे सोचना पड़ेगा। मैं भी तो घर में नहीं रहती हूँ, अब मुझे काम वाली को मदद लेनी पड़ेगी। मैं आज ही शाम को वो चाची जी से बात करती हूँ, उनके यहाँ काम वाली आती है ना, मैं बोलूंगी वो हमारे घर में मेरे न रहने पर घर का वो काम कर दिया करेगी, क्योंकि माँ जी से इस उम्र में काम करवाना अच्छी बात नहीं है। माँ जी प्लीज, आप यहाँ से जाइए, आप बहुत काम कर लिए, मैं बाकी का काम कर लूंगी। बहू, हो सके तो अपनी सास को माफ कर देना। माँ जी प्लीज, आप इस तरह से मत दुखी होइए। मुझे आपको इस तरीके से दुखी होते हुए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप तो वही रोबीले अंदाज में अच्छे लगते हैं मुझे। नहीं नहीं बहू, वैसा नहीं, वैसे कभी अब मत सोचना। मैं तो तुम्हारी अब माँ बनना चाहती हूँ बहू, मैं बहुत तुम्हारी सास बन गई। अब वैसे तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैंने तुम्हारे बारे में कितना गलत सोचा, आज मेरी सारी गलतफहमियां मिटा दी मुझे। जी प्लीज, आप मुझे इस तरीके से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। आप प्लीज जाइए, मैं एक काम वाली से बात कर ली हूँ, आप कल दिन भर काम नहीं करेंगे। आप उसे बता दीजिएगा क्या काम करना है, मेरे गैर हाजिरी में वो सारा काम कर दिया करेगी। क्या बहू? हाँ माँ जी, आपकी उम्र नहीं है इतने सारे घर के काम करने की। लेकिन मेरी छोटी बहू थी जो मैं उसे हमेशा बोलती रही कि बहू एक काम वाली को रख लो, लेकिन वो कभी रखी नहीं। और ये मेरी बड़ी बहू, मैं तो कुछ बोली भी नहीं, और इसने मेरे बारे में इतना सोची। जी क्या सोच रहे हैं? कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? नहीं बहू, तूने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो तुम्हें हमेशा नकारा, छोटा मोटा काम करने वाली, कपड़े सिलने वाली दर्जी नहीं समझती थी, लेकिन तू तो बहू मेरे लिए हीरा निकली। हीरा जिसे मैं हीरा समझती रही वो तो पत्थर निकली, और जिसे मैं पत्थर समझती रही वो मेरी हीरा निकली। बस माँ जी, बस कीजिए, आप मुझे यूं रोते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। मुझे पूरी पता है ये मेरी ननद रानी की ही गलती है, इसके ससुराल वाले की गलती नहीं है। इसकी जो घमंड है ना, इसकी घमंड मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ये खुद तो अपना रिश्ता सुधार नहीं सकी और फिर से यहाँ मायके में आ गई है। मैं भी देखती हूँ
2-4 दिन के लिए सही है, उससे ज्यादा यहाँ रुकने की कोशिश की ना उसके बाद मैं बताती हूँ। पहले कंवारी थी तो मैंने सब बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं मैं बर्दाश्त करूंगी। अरे कैसी बातें कर रही है दीदी, आपकी बहू इतना अच्छा अपना बिजनेस खड़ा कर दी, और वो भी अपने दम पर। अरे हाँ सरला, मेरी बहू की दुकान का नाम अब पूरे शहर में चलता है। वाह दीदी, सही में यहाँ का पास पड़ोस वाले भी बोलते हैं कि अगर अच्छे कपड़े लिए हो ना आपकी बहू को देने के लिए, कि आंख बंद करके आप दे सकती हैं, अच्छे से अच्छे डिजाइन बना करके देती हैं। आज मेरी बहू की बदौलत बताओ मुझे बहुत सुख मिल रहा है सरला। बताओ, अपने बलबूते पर अपना नाम कमाए, यहाँ तक कि मुझे भी घर में काम नहीं करने देती है, 2-2 काम वाली को लगा कर रखी है। वाह दीदी, आप तो धन्य ही हो गए, लेकिन आपकी छोटी बहू कुछ दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? अरे सरला, वो अपने मायके गई है। बोल रही थी कि मायके में मेरी माँ की तबीयत खराब है तो देख करके आती हूँ, शायद अभी तबीयत ठीक नहीं हुई होगी उसकी माँ को, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आज न कल तो बहू आ ही जाएगी। अच्छा दीदी। क्या मेरी भाभी सफाई करती है? भाभी, हाँ क्या हुआ? मेरे रूम की सफाई कैसे की है आप? हर जगह गंदगी लगी हुई है। दीदी, मैंने रोज की तरह ही आपके रूम की सफाई की है, आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी कोई गंदगी नहीं लगी हुई है। वो तो मैं देख ही रही हूँ भाभी कि कितना अच्छे से मेरे रूम की सफाई हुई है। अरे भाभी, आप घर में रहते हैं तो जो घर का काम है तो वो भी तो ढंग से कर लिया कीजिए ना, इतना शरीर को बचा करके कहाँ रखेंगे आप? मन तो ऐसा कर रहा है ना कि ऐसा जवाब दूं ना, ये अभी के अभी अपना बैग पैक करे और अपना ससुराल चली जाए, लेकिन क्या करूं, मैं अपने पति से बंधी हुई हूँ। अरे भाभी, सुनाई दिया? कैसे चली गई? अरे क्या हुआ बिटिया, ऐसे क्यों शोर कर रही है? शोर करने वाली बात ही है, बताओ, ये मेरे रूम की अच्छे से सफाई नहीं की भाभी, और बोलने पर देखो ना सीधे निकल गई रूम से, कुछ बोली तक नहीं। अरे बिटिया, तुम्हारे रूम का सफाई तुम्हारी भाभी सुबह ही कर रही थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। माँ, तो समझो कि ये भाभी कामचोर हो गई है, पहले जैसा काम नहीं करती, देखो तो हर जगह गंदगी ही लगी हुई है, कहीं सफाई दिख ही नहीं रही है। ऐसे ही ससुराल में मेरी जेठानी किया करती थी, देख लो आज क्या नौटंकी कर रही है, फालतू का एक सिलाई का दुकान खोल करके बैठी हुई है और दिखा रही है कि मैं कितने बड़ी बिजनेस वुमेन बनी हुई हूँ। अरे माँ, ये भाभी समझती क्यों नहीं है मेरी पोस्ट कितनी ऊंची है? अरे बिटिया, जाने दो ना, अरे दिन भर काम करते रहती है, वो थोड़ी ना बैठी रहती है। अरे दिन भर बैठी रहती है तो मैं क्या ऑफिस में मस्ती करते रहती हूँ? मैं भी तो दिन भर काम ही करते रहती हूँ ना। ये सब कुछ नहीं है माँ, ये भाभी का मेरे जाने के बाद आलसपन कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। अच्छा, मेरी आलसपन ज्यादा चढ़ गई है? अरे बहू, क्या बोलने आ गई, जाओ ना, जो काम है वो करो ना। ना माँ, ये भाभी मुझसे लड़ने आई है, देख नहीं रही है, अपना काम छोड़ करके हमारे बीच की बातें सुनने यहाँ आ गई। अरे बहू, ये बिटिया कितने दिन के लिए आई है? अरे मेहमान है, थोड़ी उसकी इज्जत तो रख लो। माँ जी, आप मेहमान बोल रहे हैं? मेहमान नवाजी 2 दिन के लिए अच्छी लगती है, और ये दीदी कितने दिन से अपने मायके में आकर बैठी हुई है, और मायके में बैठी हुई है तो बैठी हुई है, लेकिन यहाँ आकर के अपनी सारी हदें पार कर रही है। भाभी, अरे चुप कीजिए दीदी, अरे आप अपना ससुराल छोड़ करके नहीं आई हैं, आपको ससुराल से निकाला गया है, और ये आपकी बातों से साफ झलक रहा है। वहाँ आपकी जेठानी मेहनत करके आगे बढ़ रही है तो आपको इतनी जलन क्यों हो रही है? भाभी, आप मेरे ही घर में मुझे सुना रही हैं? ये आपका मायका है, ससुराल नहीं, यहाँ आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। आपका अपना घर, आपका अपना पति वहाँ है, अगर आप इतनी काबिल हो ना तो अपना घर संभाल कर दिखाती, यहाँ करके बैठ गई हो और अपने ही भाई की कमाई पर बोझ बन रही हो। भाभी, क्यों भाभी? भाभी क्या? सच तो ये है कि आपकी अकड़ ने आपका घर उजाड़ दिया और अब यहाँ का सुकून छीनना चाहती हो। बेहतर होगा अपना घमंड छोड़ो और जाकर माफी मांगो, वरना यहाँ भी तुम्हारे लिए ज्यादा दिन जगह नहीं है। अरे बहू, ये कैसी बातें कर रही है अपनी ननद से? ननद माँ जी, अगर इन्हें ननद बनकर यहाँ रहना है ना तो इन्हें घर का काम में मेरा हाथ बटाना पड़ेगा और अपनी जबान पर लगाम देनी होगी। ये क्या, मुझे तो लगा था कि मायके में सर उठा करके आराम से रहूंगी, पर यहाँ तो मेरी भाभी ने किस तरीके से मेरे साथ बर्ताव की। बिटिया, देख बिटिया, तुम्हारी माँ हूँ मैं, तुम अकड़ में आकर के सबको हमेशा नीचा दिखाते आई है, इससे तो तुम हमेशा हर जगह अकेला पड़ जाओगी बिटिया। माँ, तुम भाभी की तरफ बोल रही हो? तुम मेरी माँ हो ना? बिटिया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ मैं कि ये तुम्हारा मायका है और मायका में कड़वाहट मत भरो। मायका जिंदगी भर के लिए होता है बिटिया, कुछ दिनों के लिए नहीं।
देख बिटिया, तू बहुत गुस्से में है, शांत हो जा। ये गुस्सा गुस्से से घर नहीं चलता है। मैं तुम्हारी भाभी को अभी बोलती हूँ तुम्हारे लिए कॉफी बना दे। अच्छा, मेरी जेठानी ने मेरा घर छीना, अब मेरी भाभी को अपने मायके नहीं छीनने दूंगी। अब मैं भाभी को यहाँ मजा चखा करके रहूंगी। इनकी इतनी हिम्मत, मुझे मेरे घर में आईना दिखाए। वो अंग्रेज बोल करके गया है ना, फूट डालो और राज करो, वही नीति मैं अपनाऊंगी।